लाल सिंह चड्ढा को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है। इसकी अवधि 2 घंटे 43 मिनट और 50 सेकंड है। फिल्म की शुरुआत में परिंदे का पंख उड़ता हुआ जिंदगी के फलसफे दिखाया जाता है। इंसान भी उसी तरह है, परिस्थितियों पर उसका कोई खास बस नहीं। हवा के थपेड़ों से जैसे पंख अपना रास्ता बदलते बदलते लाल सिंह चड्ढा के पास मुकाम पाता है, वैसे ही लाल सिंह का जीवन है। उसका अपना जीवन तो रेल की पटरी की तरह है, एकदम सीधा। मोड़ वहीं आते हैं जहां बहुत जरूरी होता है। वह एकदम सीधा चलने वाला इंसान है, लेकिन माँ का कहा ब्रह्मरेख बन जाता है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है लाल सिंह चड्ढा फिल्म के लीड कैरेक्टर से, जो रेल यात्रा करते हुए अपने जीवन की अजीबोगरीब कहानी सुनाता है। लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान, ट्रेन में अपने सामने बैठी महिला से कहता है, मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट भले ही भर जावे मन नहीं भरता। इसके साथ ही वो डिब्बे में रखे कुछ गोलगप्पे और मसालेदार पानी की एक बोतल निकालता है और उसके साथ ही अपने जीवन की यादों की पोटली को खोल देता है। सामने बैठी महिला पहले लाल की बातों में दिलचस्पी नहीं लेती है, लेकिन जैसे जैसे लाल की बातें बढ़ती हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरे कंपार्टमेंट के लोग दिलचस्पी से उसके किस्से सुनने लगते हैं। लाल की कहानी शुरू होती है उसकी माँ मोना सिंह से, जो उसे हमेशा यही कहती थी कि वो कुछ भी कर सकता है। बुद्धि से कमजोर लाल पढ़ाई लिखाई में मुश्किल से आगे बढ़ पाया, लेकिन दौड़ने में चैंपियन था। स्कूल में उसकी सबसे पहली दोस्त बनी रूपा, करीना कपूर खान, जो उसके जीवन के हर अलग अलग पड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाल सिंह चड्ढा की कहानी उसके बचपन से शुरू होती है। देश पर गहरे असर डालने वाली घटनाओं का जिक्र होता रहता है। विजुअल दिखाए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं होती। 1983 के वर्ल्ड कप से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 दंगा, बाबरी मस्जिद, मुंबई धमाके, मिस यूनिवर्स में सुष्मिता सेन की जीत, कारगिल वॉर, 26/11 मुंबई हमला, अन्ना हजारे के आंदोलन और नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान तक पहुंचती है। इस सफर के अलग अलग पड़ाव में लाल सिंह चड्ढा के कुछ खास रिश्ते बनते हैं। रूपा के अलावा सेना में उसकी दोस्ती होती है कि बाला राजू, नागा चैतन्य से, और फिर वॉर के दौरान उसका सामना होता है मोहम्मद मानवविज से। ये रिश्ते लाल की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। शुरू में लाल अपने पैरों से कमजोर और एक मंदबुद्धि का बच्चा होता है, जिसकी माँ उसे कमियों अनदेखा करके लाल को उसकी खूबियों के लिए प्रोत्साहित करती है। और इस तरह से कहानी आगे कई पड़ाव पर जाती है, जो साधारण से आदमी लाल सिंह चड्ढा की असाधारण यात्रा के सफर पर ले जाती है, जहां आप प्यार, गर्मजोशी, खुशी से भर जाएंगे, रोएंगे और हंसेंगे भी। इस आश्चर्य से भरी कहानी में कई मोड़ आते हैं जो कई सीख ले जाते हैं। लाल सिंह चड्ढा एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पर प्यार आता है। इस जमाने में ऐसा शख्स जिसमें कोई छल नहीं है, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर, एकदम निर्मल, एकदम कोमल, सहजता इतनी कि लगता है गप हाँक रहा है। इतने साधारण आदमी ने इतने असाधारण काम कैसे किए होंगे। लेकिन झूठ और फरेब उसकी फितरत में नहीं है। जो भी है, लाल दूसरे बच्चों से अलग है, लेकिन माँ को लगता है कि उसका बच्चा वो सब कर सकता है जो दूसरे कर सकते हैं। हाँ, बस इसके लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। ये दिव्यांगों के लिए ही नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी संदेश है। माँ लाल का एडमिशन बड़ी मुश्किल से सामान्य बच्चों वाले स्कूल में कराने में सफल होती है। लाल को चलने में दिक्कत है, दूसरे बच्चों के लिए हंसी का पात्र बनता है, लेकिन पहला सहारा मिलता है रूपा का, और वहीं से वह लाल को सोनी लगने लगती है। दोनों साथ घूमते, सहारे से चलने वाला लाल रूपा के कहने पर ऐसी दौड़ लगाता है कि फिर रुकता ही नहीं। माँ के बाद रूपा ही सब कुछ है, लेकिन रूपा के लिए वह केवल कुछ ही बना रहता है। रूपा बड़ी सोनी कुड़ी थी जी। रूपा, तू मुझसे ब्याह करेगी? बचपन के प्यार के साथ जवान होने का अलग मजा है, लेकिन दर्द भी अलग है। लाल रूपा को चाहता है, टूट कर चाहता है, लेकिन उसकी राह का रोड़ा नहीं बनता। रूपा को ऊंची उड़ान चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए। वह उसकी कीमत चुकाने को भी तैयार है, लेकिन वह लाल को अपने प्यार के काबिल नहीं समझती। उसे भरोसे का दोस्त चाहिए, लेकिन प्रेमी अपने से बराबर या ऊपर वाला, पैसे वाला। लाल तो स्पेशल है, कम अकल है, खोता है, चीजों को देर से समझता है, भावनाएं हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी एक लकीर पर चलती है। उसके जीवन में माँ और रूपा बड़ी अहमियत रखते हैं।
माँ ने मरते दम तक संभाला और रूपा ने स्कूल के पहले दिन जो तवज्जो दी वह जिंदगी भर के लिए खास हो गई। माँ बच्चे के दिल को जानती है, वह दुनिया के झंझावातों से अलग रखना चाहती है। जब भी कुछ बड़ा अप्रत्याशित घटित होता है वह लाल को समझा देती है, लाल एक हफ्ते बाहर मत निकलना, बाहर मलेरिया फैला हुआ है। और क्या मजाल कि लाल बाहर निकल जाए। मलेरिया का रूपक भी बेहतरीन है। मलेरिया में तेज बुखार होता है, फिर एकाएक गिर जाता है, फिर रुक रुक कर बुखार आता है। मलेरिया एक शख्स से दूसरे में फैल नहीं सकता जब तक मच्छर न हो। मलेरिया ठीक भी हो जाए तो कमजोरी बनी रहती है। ठीक ऐसा ही हाल दंगों का होता है। घटनाएं तेजी से घटती हैं लेकिन आगे तब तक नहीं बढ़ती जब तक कोई माध्यम नहीं बनता। पहले इनकी तीव्रता ज्यादा होती है, 4-5 दिनों तक हालात बेकाबू होते हैं, फिर रुक रुक कर बवाल होता है और आखिर में जहां घटती हैं वहां के लोगों के जीवन को वर्षों के लिए पीछे कर देती हैं। दंगे तो शांत हो जाते हैं लेकिन असर बना रहता है। लाल का जीवन इसलिए चलता रहता है कि वे इन घटनाओं की तीव्रता से बेखबर है। माँ का आंचल उसे मौत के मुंह से खींच लाया है। माँ के कहने पर लाल सेना में भर्ती हो जाता है। रूपा अपने सपने पूरे करने मुंबई निकल जाती है। स्कूल की पहली क्लास में रूपा सीट ऑफर कर लाल की खास हो गई थी। यहाँ बाला, नागा चैतन्य ने साथ बैठाकर लाल को अपना बना लिया। बाला को चड्ढी बनियान का बिजनेस करना है। हुनरबाज लाल में उसे जोड़ी दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी करगिल का युद्ध छिड़ जाता है। बाला शहीद हो जाता है। लाल रूपा के कहने पर जिंदगी में 2 बार भागा था। इस बार बाला के कहने पर चोटी से भागता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह तो बहुत आगे निकल आता है। लाल को मारना अच्छा नहीं लगता। बाला की खोज में वह 5 साथियों को बचाता है, जिसमें घायल पाकिस्तानी मोहम्मद भी है। लाल को समझ भले ही न हो लेकिन संदेश साफ है कि लाल का राष्ट्रवाद इसमें यकीन नहीं रखता कि किसी को केवल इसलिए मार दिया जाए कि वे गलती से उस पार या इस पार पैदा हुआ। लाल की जिंदगी में अस्थायी तत्व है लेकिन रूपा मिलती बिछड़ती रहती है। उसे अपने तरीके से जिंदगी जीनी है, बड़ा बनना है, नाम और पैसा कमाना है। लाल उसे कई बार कहता है कि रूपा मुझसे ब्याह करेगी, लेकिन रूपा को लगता है कि इसे तो ब्याह का मतलब भी पता नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को याद रखते हैं, दोनों एक दूसरे को संबल देते हैं, लेकिन माँ के जाने के बाद जब रूपा भी लाल की जिंदगी से खो जाती है तो वह भागने लगता है, दौड़ने लगता है। अनायास निरुद्देश्य पहाड़ उसे रोक लेते हैं, समुद्र से रास्ता बदलने को मजबूर कर देते हैं। यह प्यार में पागल होने जैसा है, लेकिन वह चुप है, वह भाग रहा है अपने आप से, समाज से। कोई तर्क है जो उसे रुकने नहीं देती, लेकिन आम फिल्मों की चित्कार इसमें नहीं है। वैसे भी बचपन के प्यार के साथ जवान होने के बाद प्यार को मुकाम न मिल पाए तो उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल जोर जोर रोता है लेकिन आंसू नहीं गिरते। मर जाने का मन करता है लेकिन उसके बदनाम होने के डर से कदम आगे नहीं बढ़ पाते। लाल भागते भागते थक जाता है। 4 साल 7 महीने की दौड़ के बाद वे वापस घर लौट आता है। उसकी तमन्ना पूरी होती है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी देकर